हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट्स। इससे पहले हम लोग ओवरी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ओविडक्ट्स एंड अदर पार्ट्स। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट का ही दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब है। दीज आर ऑल्सो नोन एज यूटेराइन ट्यूब। इनको यूटेराइन ट्यूब भी बोल सकते हैं। साइज: each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long, extended from the periphery to of each ovary to the uterus. फैलोपियन ट्यूब की साइज 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, एक्सटेंड बढ़ती हैं पेरिफेरली बाहर से, ऑफ ईच ओवरी दोनों ओवरी के बाहर से, कहाँ तक? यूट्रस तक। फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब: रिसीव ओवा फ्रॉम द ओवरीज। इनका काम होता है ये ओवम्स को रिसीव करती है ओवरीज से। टू होल्ड एंड नरिश द ओवा बिटवीन इट्स सर्कुलर फोल्ड्स टिल दीज आर फर्टिलाइज। ये ओवम्स को क्या करती रखती है? होल्ड करके रखती है, उनको नरिश करती है अपने फोल्डिंग्स के अंदर, जब तक इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता। टू हेल्प स्पर्मेटोजोआ ऑफ मैन इजैकुलेट इन देयर अपवर्ड मूवमेंट इन द ट्यूब टू रीच ओवा। यानी मैन के सीमन जब इजैकुलेट होता है तो उसमें जो स्पर्म्स होते हैं उनको कहाँ तक? इट मीन्स ओवरी तक पहुँचाने, ओवम तक पहुँचाने के लिए कैपेबल बनाते, मूवमेंट हेल्प करते। to convey the fertilized ova into the uterus. convey the fertilized ova into the uterus यानी ये जो ओवम्स जो फर्टिलाइज हो जाता है उसको यूट्रस तक अटैचमेंट करने के लिए हेल्पफुल होता है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। यूट्रस, नेक्स्ट पार्ट है यूट्रस। यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज वोम, इसको वोम भी बोल सकते हैं। यूट्रस इज सिचुएटेड अबाउ एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे वाले साइड में, लगभग बिहाइंड अटैच रहता है, सिचुएटेड रहता है, वो उसको हम लोग बोल सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर। अटैच टू द पेल्विक वाल बाय द लिगामेंट्स। पेल्विक वाल्स जो होते हैं उन वाल्स में लिगामेंट्स की हेल्प से अटैचमेंट रहता है। वॉल ऑफ यूट्रस, नेक्स्ट यूट्रस के अंदर ही वॉल ऑफ यूट्रस। वॉल ऑफ यूट्रस इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू आउटर टू इनर। यूट्रस की वॉल टिश्यू से कंपोज्ड होती है, लेयर ऑफ टिश्यू से कंपोज्ड होती है बाहर से अंदर की तरफ। सबसे बाहर होती है पेरिटोनियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। आउटर टू इनर, सबसे अंदर ही अंदर एंडोमेट्रियम, सबसे बाहरी बाहर पेरीमेट्रियम और मिडल में मायोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस वॉल, सबसे बाहर की लेयर होती है, थिन और मेम्ब्रेनस होती है, पतली और मेम्ब्रेन लाइक होती है। मायोमेट्रियम सेकेंड लेयर या मिडल मोस्ट वॉल ऑफ यूट्रस। मायोमेट्रियम इज थिक कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल से बनी होती है। थर्ड है एंडोमेट्रियम, द इनर मोस्ट और द थर्ड लेयर ऑफ द यूट्रस वॉल। इनर मोस्ट होती है और थर्ड लेयर होती है यूट्रस वॉल की। एंडोमेट्रियम इज ए लिनिंग ऑफ द यूट्रस। एंडोमेट्रियम क्या होती है? लिनिंग होती है यूट्रस की। कंपोज्ड ऑफ वेस्कुलर एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज। किसकी बनी होती है? वेस्कुलर और ग्लैंडुलर टिश्यूज की बनी। नॉट द एंडोमेट्रियम इज ए स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस और नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम। ये स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड और नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है दैट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेटम बेसिली, जो स्ट्रेटम बेसिली लेकर करती है। नेक्स्ट पार्ट है यूट्रस के बाद में वेजिना। यूट्रस ओपन इनटू ए इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वेजिना। एक इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब के अंदर खुलती है यूट्रस, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेजिना बोल सकते हैं। द वेजिना इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम विदाउट एनी ग्लैंड। ये स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, इसमें कोई भी ग्लैंड नहीं होती। नो ग्लैंड्स फाउंड एट वेजाइनल वॉल।
फिर नॉट ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ बिफोर मोनोपॉज। रिप्रोडक्टिव लाइफ का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्टिव लाइफ मोनोपॉज तक होती है। अप्रॉक्सीमेट अबाउट मोनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। अप्रॉक्सीमेट एज होती है 45 to 50 ईयर्स एज। द वेजिना कंटेन्स द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। और वेजिना के अंदर स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ये इसके अंदर ऑलरेडी रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म। फंक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, इसका फंक्शन क्या होता है? मेंटेन पीएच बिटवीन 4.9 to 3.5 4.9 and 3.5 by producing lactic acid from glycogen। ये 3.5 से लेकर 4.5 तक पीएच का मेंटेन रखते हैं लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने से वजह से। और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किससे करते हैं? ग्लाइकोजन से करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ वेजिना। वेजिना रिसीव्स सीमन फ्रॉम द मेल ड्यूरिंग मैटिंग। सेक्सुअल प्रोसेस के दौरान जो मेल का जो सीमन होता है उसको रिसीव कौन करता है? वेजिना करते हैं। हेल्प इन चाइल्ड बर्थ बाय एक्सपेलिंग द इन्फेंट आउटसाइड। जब बच्चे की बर्थ होती है तो बेबी को आउटसाइड एक्सपेल, बाहर की तरफ डिस्चार्ज करके या छोड़ करके एक्सपेल करना, बाहर निकाल करके क्या कर सकता है? हेल्प करता है। वेजिना प्रोवाइड पाथ फॉर मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज बिसाइड कोपुलेटरी ऑर्गन ऑफ फीमेल। क्या करता है? इट मीन्स ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डिस्चार्ज होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए फंक्शन करता है और फीमेल बॉडी के अंदर एक सेक्सुअल ऑर्गन के जैसे बिहेव भी करता है। फिर है हाइमन नोट। वेजानल ओपनिंग इज पार्शली क्लोज्ड बाय थिन मेम्ब्रेन कोल्ड हाइमन। वेजानल कवरिंग जो होती है वो एक पतली मेम्ब्रेन से कवर अप होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइमन। द एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बेसिकली पुराने टाइम में, इससे पहले हाइमन, पुराने टाइम में ऐसे माना जाता था कि अगर हाइमन ब्रेकन अप हो जाती है तो वर्जिनिटी लॉस हो जाती है, पर मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है। हाइमन सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ही ब्रोकन अप नहीं होती। ये कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हो सकती है, जैसे मॉडर्न गर्ल्स एक्सरसाइज, स्विमिंग, रनिंग और भी बहुत सारे वेट लिफ्टिंग, कराटे, जूडो या डांसिंग, ये एक्टिविटी कर से इनसे भी हाइमन ब्रोकन अप हो सकती है। दैट इज़ नॉट ये कोई एक पर्टिकुलर साइन नहीं है कि हाइमन लॉस्ट होना ही वर्जिनिटी लॉस्ट है। ये नॉर्मली विदाउट इंटरकोर्स भी लॉस्ट हो। नेक्स्ट है द एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वाल्व। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ वुमेन इज कॉल्ड वाल्व। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को वाल्व बोलते हैं। पोजिशन। द वाल्व सिचुएटेड जस्ट अबव द पेरिनियम इन पेल्विक एरिया। पेल्विक एरिया में पेरिनियम के लगभग प्रेजेंट होते हैं। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर इंक्लूडेड इन वाल। वाल में ये स्ट्रक्चर होते हैं: मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल और ब्रोथलिन ग्लैंड। सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्स वेनेरिस। मॉन्स प्यूबिस इज ए कुशन और फैटी टिश्यू। कुशन थोड़ा स्वेल्ड अप और फैट लाइक टिश्यू होता है, कवर्ड बाय स्किन, स्किन से ढका रहता है, एंड प्यूबिक हेयर, और इस एरिया के ऊपर हेयर्स होते हैं। लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा इज अ फ्लैसी फोल्ड। ए फ्लैसी फोल्ड होता है ऑफ टिश्यू का, एक्सटेंड फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस से बढ़ता है, एंड सराउंडेड द ओपनिंग ऑफ वेजना। वेजना को कवर करता है, यूरेथ्रा एंड हाइमन इनको कवर करता है। लेबिया मेजोरा आर होमोलोगस ऑफ द स्क्रोटल सैक्स ऑफ द मेल में। मेल बॉडी के अंदर जैसे स्क्रोटल सैक्स होते हैं उसके सिमिलर ऑर्गन है, होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। लेबिया माइनोरा। दीज आर द पेयर्ड फोल्ड टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर पेयर्ड फोल्ड टिश्यू होते हैं, उनको लेबिया माइनोरा बोलते हैं। नेक्स्ट, क्लिटोरिस आर द सेंसरी एंड इरेक्टाइल ऑर्गन सिचुएटेड एंटीरियर ऑफ लेबिया माइनर। लेबिया माइनरा के एंटीरियर में सिचुएटेड होते हैं, इरेक्टाइल यानी ये अपनी पोजीशन इंक्रीज कर सकते हैं। और सेंसरी ऑर्गन है, टच सेंस होता है, बिलो द मॉन्स प्यूबिस प्रेजेंट होते हैं। इट इज होमोलोगस ऑर्गन टू द मेल पेनिस। ये मेल पेनिस के सिमिलर ऑर्गन है। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल। दीज आर द फिशर लाइक प्लेस इन द मिडल ऑफ लेबिया माइनोरा।
एक फिशर लाइक प्लेस होता है लेबिया माइनोरा के मिडल में, इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। द यूरिनरी एंड वेजिनल ऑरिफिस आर फाउंड हेयर, जहाँ पर क्या होते हैं यूरिन डिस्चार्ज करने वाला और वेजाइनल ओपनिंग दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। नॉट इन वेस्टिब्यूल बिलो द क्लिटोरिस यूरिनर ऑरिफिस, यानी वेस्टिब्यूल के अंदर बिलो द क्लिटोरिस यूरिनर ऑरिफिस होता है क्लिटोरिस के लगभग। मीटस इज फाउंड एज ए स्मॉल अपर्चर एंड बिलो द यूरिनरी ऑरिफिस द वेजिनल ऑरिफिस। और यूरिनरी ऑरिफिस के नीचे वाला पार्ट क्या होता है, वेजिनल ऑरिफिस होता है। यूरिनरी ऑरिफिस इज फाउंड एज ए स्मॉल अपर्चर and below the urinary orifice the vaginal orifice is situated। वेस्टिब्यूल के अंदर ऊपर वाले पोजीशन में नियर बाय क्लिटोरिस और यूरिनरी orifice और फिर नीचे वेजिनल orifice। नेक्स्ट है ब्रोथलिन ग्लैंड, ऑल्सो नोन एज ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। लोकेशन बोथ साइड ऑफ वेजिनल ओपनिंग, वेजिनल ओपनिंग के दोनों साइड में बीन शेप्ड होता है और लेबिया मेजोरा, बीन शेप इज सिचुएटेड ऑन लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के अंदर। फिर फंक्शन ऑफ ब्रोथलिन ग्लैंड, these glands secrete an alkaline and lubricating fluid which helps the valve moist and facilitate sexual intercourse। जो एक लिक्विड सिक्रेट करते हैं एल्कलाइन पीओज के, जो एक लिक्विडिक फॉर्मेशन लुब्रिकेंट के जैसे बिहेव करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कुछ फॉर्मेशन। थैंक यू।